अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम। सो बिफोर जंपिंग इनटू द लेक्चर, मैं चाहता हूँ कि ये दो एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 33.5 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड एट रूम टेम्परेचर विल प्रोड्यूस डैश डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। And the second MCQ is 5 gram molecule of SO2 at RTP will occupy dash dm cube. So after discussing the lecture, हम ये MCQs भी सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ कुछ अच्छे MCQs प्रैक्टिस बुक से भी एंड पास पेपर से भी आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम, it's the volume occupied by 1 mole of any gas at STP, ठीक है। 1 मोल, 1 मोल जो भी गैस हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स वैल्यू न्यूमेरिकली इट इज़ 22.4 डीएम क्यूब। वट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है? एसटीपी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन हो, ठीक है। 273 केल्विन, ओके, 273 केल्विन। एंड प्रेशर कितना हो? प्रेशर 1 एटीएम हो, ठीक है, 1 एटीएम। एंड 1 एटीएम के साथ और भी मतलब कुछ वैल्यूज है, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो, ठीक है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हो, या 7 तकरीबन वो टॉर्क है, क्या है, वो भी 760 टॉर्क, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड प्रेशर है। या अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखे तो वो तकरीबन 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो अगर इतना टेम्परेचर हो, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, एंड इतना प्रेशर हो, ठीक है, सो द 1 मोल ऑफ एवरी गैस विल ऑक्यूपाई दैट मच वॉल्यूम, ठीक है, 22.4 डीएम क्यूब। लेट्स सपोज 1 मोल ऑफ O2 है, ठीक है, ये एसटीपी पे 22.4 डीएम क्यूब, ठीक है। यूनिट्स आप खुद चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, वट एवर जो लिखते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग फिर आप ये पॉइंट को डिस्प्लेस किया करें, ठीक है। अच्छा, 22। सिमिलरली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्युपाइज 22.4 डीएम क्यूब। Similarly, 64 ग्राम ऑफ SO2 मीन्स ये एक ही मोल है, ठीक है, इट विल ऑक्युपाई 22.4 डीएम क्यूब ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज आरटीपी? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, ठीक है। बाकी कंडीशन सेम ही है, बट रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से गैस फिर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। बाकी प्रेशर वही सेम ही है, ओके, सेम ही है। तो इस पे एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? इट इज़ 24 डीएम क्यूब, ठीक है। नाउ ऊपर वाले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो हमने लिखे थे, ठीक है। 33.5 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर विल प्रोड्यूस डैश डीएम क्यूब ऑफ CO2, ठीक है। अब देखें, ये हाफ मोल दिया हुआ है लिथियम कार्बोनेट का। अगर हम टोटल मास देख लें तो ये है 67 ग्राम है। कितना है? 67 ग्राम। लिथियम कार्बोनेट हमने डिकम्पोज कर दिया। देखें, लिथियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, इट विल गिव अस लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैंने 67 ग्राम लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया, इट विल गिव मी
रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। आपने रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर को देख के एमसीक्यू सॉल्व करना है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मांगा है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है, वट एवर द कंडीशंस आर। सो 67 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट वेल व्हेन डिकम्पोज इट गिव्स अस कितना देता है, तकरीबन 1 मोल आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 डीएम क्यूब। बट ये तो एस टी पी पे ऑक्यूपाई करता है, एम सी क्यू में ऊपर तो आर टी पी है, सो इट विल 24 डी एम क्यूब, ओके 24। सो कंपेरिजन की तरफ चलते हैं। 67 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 24 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एस टी पी। ऊपर एमसीक्यू में 33.5 दिया हुआ है, सो इसका मतलब ये है कि इसको हाफ कर दिया है, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दिया है। सो इस साइड को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा 33.5 ग्राम lithium carbonate. When decomposed at RTP, it gives us 12 dm cube of carbon dioxide gas, ठीक है। so 12 dm cube is the answer, okay। now the second MCQ, 5 gram molecule of SO2 at room temperature and pressure will occupy dash dm cube, ठीक है, very simple है। 5 gram molecule means 5 mole, 5 gram molecule of SO2 means 5 mole of SO2। हम देख लेंगे कि 1 gram molecule, 1 gram molecule of 1 gram molecule or 1 mole of SO2 at room temperature and pressure 24 dm cube वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। 5 ग्राम कितने ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वेरी सिंपल है। 5 ग्राम वाला को 5 मल्टीप्लाइड बाई 24, ऑप्शन क्या आ जाता है, सो इट विल ऑक्यूपाई 120 डीएम क्यूब, ठीक है, 120 डीएम क्यूब। 5 gram molecule of SO2 will occupy 120 dm cube at room temperature and pressure। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर करें, सो ये वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, ओके। नाउ मैं कुछ और MCQs लिखता हूँ, फॉर इट आई हैव टू पॉज द वीडियो, ओके। नाउ देखिए MCQ नंबर फर्स्ट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सो हम कंपैरिजन से MCQ सॉल्व करेंगे। आप देखा करें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 24 डीएम क्यूब ऑफ द वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ लुक एट द डेजिट, इट इज़ 4 ग्राम दिया हुआ है उन्होंने। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 32 को 8 पे डिवाइड किया है, ठीक है। सो इससे क्या गया 4 ग्राम। आप इस साइड को भी 4 पे 8 पे डिवाइड करें तो इट विल बिकम 3 डीएम क्यूब, ओके। सो 3 डीएम क्यूब इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड विल ऑक्यूपाई डैश डीएम क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देख लें 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड occupies 24 dm cube at room temperature and pressure, okay। now 2.8 ग्राम का मतलब ये कि उन्होंने 28 को 10 पे डिवाइड किया है, तो आप इस साइड को भी 10 पे डिवाइड करें, इससे आ जाएगा 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इससे आ गया 2.4 डीएम क्यूब, वेरी सिंपल, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नाउ MCQ नंबर थर्ड पे चलते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईथेन इन द सेम कंडीशन, ओके। नाउ हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। CH4 है, ठीक है, इसका कंबस्शन जब हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जी इसमें एक कार्बन है, ठीक है, सो द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 1। नाउ इसमें 4 कितने हैं, हाइड्रोजन है, सो ये हमें देगा 2 वाटर मॉलिक्यूल जो कि 2H2O। सो अगर आप इस साइड पे देख ले 2 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर देख ले कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए,
मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड हैं, सो इट विल बी अराउंड 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। अब ये तो हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वन ये इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4। ठीक है, 1 cm क्यूब ऑफ CH4, इसके लिए कितने ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर है? कितने, मतलब 2 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर है, 2 cm क्यूब। उन्होंने 5 cm क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, सो 5 के लिए 10 cm क्यूब ऑक्सीजन क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसके कंप्लीट कंबस्शन के लिए। अब इथेन की तरफ चलते हैं। ठीक है, C2H4 प्लस कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसको मैं इधर रिएक्टेंट के साइड से निकाल सकता हूँ। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स है तो ऑब्वियसली इट विल गिव्स अस 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो ऑब्वियसली इट विल गिव्स अस 2H2O। ठीक है, अच्छा C2H4 2H2O। अब देख ले इधर 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 4 ऑक्सीजन ये हो गए एंड 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तकरीबन 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, 6 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये सारे बनते हैं 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ देखिए 1 cm क्यूब ऑफ CH4 के लिए 3 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर है फॉर द कंप्लीट कंबस्शन। उन्होंने कितने दिया हुआ है, 5 cm क्यूब ऑफ C2H4 दिया हुआ है। सो 5 के लिए कितने रिक्वायर्ड हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 15 cm क्यूब ऑफ oxygen is required for the complete combustion of 5 cm cube of C2H4। ओके, नाउ आप दोनों को ऐड करें। ठीक है, 10 प्लस 15 25 cm क्यूब, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो ये हो गए MCQs। एंड लास्ट में अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी MCQ आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगती हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में MCQ भी दे सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। ओके, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, काइंडली टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड लोगों के साथ भी शेयर किया करें। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कन्वर्जन्स हो गए। ठीक है, मोल मास कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।